बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे एक मरतबा फिर अडयाला जेल जो है तवज्जो का मरकज़ इमरान खान जो है वो इस टाइम मरकज़ निगाह हैं। और दूसरा, कितने पाकिस्तानी बैरून मुल्क एक साल में गए, नया फिगर आ गया। और उसके अलावा मुल्क में अपना कितने लोगों को डॉक्टर्स मुहैया हैं, इस पर भी बात करेंगे। और ईद कुर्बान पर कितनी फीसद जो है वो कुर्बानी में कमी आई है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इमरान खान खुसूसन अडयाला जेल जो है इस टाइम फिर सियासत का मरकज और महवर है। ये क्यों है? उसकी वजह यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो अमेरिका में, उनकी जो है वो सोशल मीडिया मुहिम जो है वो मुसलसल चल रही है। चूँकि दौरे पर जा रहे हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, और वो वहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं इस मरतबा भरपूर एहतजाज करने के मूड में है। जो सोशल मीडिया पर वो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उस हवाले से वो भरपूर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं। और इसी हवाले से इस टाइम ये भी इतलात आ रही हैं कि हुकूमत जो है वो इमरान खान से रब्ता करने की कोशिश की करेगी अली मीन गंडापुर के जरिए, या कोई भी मतलब ऐसा बंदा जो जिसको भेजा जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इमरान खान की 11 तारीख को जो है वो रिहाई यानी कि जमानत मंजूर हो जाए। तो ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। लेकिन असल बात यह है कि जो अलीमा खान ने कही है, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा जब भी इमरान खान को ये कहा जाता है ना कि झूठी उम्मीद दिला रहे होते हैं कि इमरान खान जेल से निकल रहा है ताकि आपका टेम्परेचर ना बढ़े, यानी कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान कह रहे हैं कि मैं नहीं झुकूंगा। ये बार बार अलीमा खान साहिबा ने बात की है। और इसी हवाले से अब चूंकि कॉल ऑफ अगर हो सकती है तो बराह रास्त इमरान खान की तरफ से हो सकती है, वरना ओवरसीज पाकिस्तानी अब ये चांस खत्म करना नहीं चाहते जो इतलात आ रही हैं। इसीलिए इस टाइम तमाम तवज्जो का मरकज जो है वो अडयाला जेल बन गया है। इमरान खान एक मतलब कि इमरान खान को ना ये ईद में माइनस कर सके, हर शो जो है उसमें इमरान खान का जिक्र लाजमी रहा। और इसके अलावा आप देख लें कि ईद के बाद भी मेन मरकज जो है इमरान खान रहा है, और इमरान खान अभी तक मरकज हैं। और ये चीज़ इनको समझ नहीं आ रही, इसी अपना चक्कर में इन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। एक साल में 7 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क गए हैं। सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में गए हैं 62% अफराद रोजगार के लिए, और सऊदी अरब जाने वालों की तादाद 4,52,000 है। और इसके अलावा जो है बैरून मुल्क में सऊदी अरब के अलावा ओमान में 11%, मुत्तहिदा अरब अमारात में 0.9% अफराद रोजगार के लिए गए। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बैरून मुल्क काम करने के लिए जाने वालों की तादाद सबसे ज्यादा पंजाब से है, जहां से एक साल के दौरान 4,04,345 अफराद बैरून मुल्क गए। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से बैरून मुल्क काम के लिए जाने वाले अफराद की तादाद 1,87,000 है, जबकि सिंध से 60,424, और इसी तरह कबायली इलाकों में 29,937 अफराद बैरून मुल्क काम के लिए गए। जबकि आजाद कश्मीर से बैरून मुल्क जाने वाले लेबर की तादाद 29,591 है। एक साल में वफाकी दारुल-हुकूमत से 8,621 वर्कर्स बैरून मुल्क गए। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान से बैरून मुल्क जाने वालों वर्कर्स की तादाद 5,668 है, जबकि शिमाली इलाका जहाज से जाने वाले की अफराद की तादाद जो है वो 1692 है। ये इक़्तिसादी सर्वे आया है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान में कौन बंदा अपना मुल्क छोड़ के जाता है अगर उसकी रोजी रोटी यहाँ पर पूरी होती हो। ये 3 साल में जो हालात इन्होंने कर दिए, और उसके अलावा मुल्क भर में जो नया एक और दादोशुमार जारी हुआ है, मुल्क भर में 7,50,000 शहरियों के लिए एक डॉक्टर मैसर है। तिब्बी सहूलियात के दादोशुमार भी जारी हुए हैं। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट 2024-25 में इंकशाफ हुआ है पाकिस्तान में सेहत के अखराजात का GDP में तनासब 1% से भी कम है, और रवा माली साल के दौरान सेहत का मजमूई बजट 925 अरब रुपए रहा। सर्वे के मुताबिक मुल्क में 7,50,000 अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मैसर है। एक साल में डॉक्टरों की तादाद में 20,000 से ज्यादा इजाफा हो गया, जबकि मुल्क भर में रजिस्टर्ड डॉक्टरों की तादाद 3,19,000 हो गई है। और यही इनकी आखिरी कारकर्दगी देख लें कि ये कहते हैं महंगाई कोई नहीं है, महंगाई कोई नहीं है। ईद पर जानवरों की खरीदो फरोख्त में मजीद 30% कमी हो जाने का इंकशाफ हुआ है। ईद कुर्बान पर जानवरों की फरोख्त में मजीद 30% कमी। ईद उल अजहा 2025 का सीजन मुमकिन तौर पर पाकिस्तान में 78 साल तारीख का बदतरीन सीजन करार दिया गया है। और इसके अलावा
अदाद शुमार से मुतल्लिक जो है मशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से ये तशवीशनाक इंकशाफ किया गया। मुजम्मिल असलम का कहना है कि जानवरों की फरोख्त में 30% कमी हुई, जो साफ जाहिर करती है कि मुल्क माशी कसाद गुजारी का शिकार है। ये कमी पाकिस्तान की 78 साल तारीख में बदतरीन हो सकती है। दूसरी जानिब ईद के तीसरे रोज शहर कायद में ईद उल अजहा के मुनासबत से लाए गए जानवरों की कीमतों में भी तकरीबन 50% कमी देखने में आई है। तो ये मामलात हैं, ये कारकर्दगी है हमारी, और यहाँ पर ढोल पीटे जा रहे हैं कि जनाब हमने तो मुल्क को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। ये सर्वे रिपोर्ट है, ये मेरी कोई अपनी जाती रिपोर्ट नहीं है। मकसद ये था कि इनकी कारकर्दगी से आपको आगाह करना कि ये किस तरह के मामलात जो हैं इस मुल्क में चल रहे हैं और हमें कौन कौन से लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। और ये अब इंतहाई अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तानी कौम इस पर क्या सोचती है। किसान, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, किसान बदहाल है। तो अगर ये एहतजाजी तहरीक और ये मामला जो शुरू होने जा रहे हैं, अगर ये शुरू होते हैं तो मुझे ये नज़र नहीं आ रहा ये हुकूमत बच पाएगी। और ये जो एहतजाज का सिलसिला है, जो अमेरिका में रोकने की कोशिश भी की जा रही है, हर हवाले से राब्ते करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस हवाले से एक खबर ये भी है कि इमरान खान को वो जो मुर्गी फरोश है, वो उनके प्रोग्राम में बैरिस्टर जो है, क्या नाम है उनका, मेरे ज़हन से नाम निकल गया, वो उनके वीलॉग में उन्होंने बताया कि ये जो मामला है ना सारे, तो उसमें इमरान खान को धमकियां भी दी गई है मुर्गी फरोश ने। तो मुर्गी फरोश जो है वो भी शिकंजे में है ओवरसीज पाकिस्तानियों के। और यहाँ से जो वफद अमेरिका जा रहा है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में, तो वो भी एक जो है, अगर पाकिस्तानी एहतजाज करते हैं तो वो धचका है, बदनामी है पाकिस्तानी हुकूमत की भी, पाकिस्तान में जो इस टाइम इक़्तिदार में बैठे हैं उनके लिए भी लम्हा फिक्रिया है। तो आइंदा आने वाले दिन जो है इस हवाले से इंतहाई अहम होंगे। क्या ये इमरान खान की रिहाई करके ये एहतजाज को रोकेंगे? क्योंकि अब इससे कम पर बात नहीं होनी, क्योंकि इमरान खान को रिहा करते हैं तो ओवरसीज पाकिस्तानी रुकेंगे। क्योंकि जो इतलात आ रही हैं अमेरिका के हर शहर से जो है ओवरसीज पाकिस्तानी वो अलर्ट हैं कि जहां पर भी पहुंचेंगे पाकिस्तान से वफद, वहां पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में होता क्या है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।